हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा व्लॉग जो आप ये अभी देखोगे ना, ये 15 तारीख का है। जैसे 14 और 15 हम सभी जानते हैं कि 2 दिन मकर संक्रांति मनाया गया। तो क्योंकि हम लोग गुजरात में रहते हैं, तो हम लोगों ने 14 तारीख को भी मनाया था मकर संक्रांति, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पे। और 15 तारीख को ये हम मना रहे हैं अपने गाँव के स्टाइल में, जैसे हमारे यहाँ पे मनता है। तो क्योंकि हमारे साइड में ऐसा होता है कि जिस दिन मकर संक्रांति होता है उस दिन सब लोग सुबह उठ के नहाते हैं और चावल और काला तिल जो होता है उसे छूते हैं। तो एक दिन पहले मैं जाकर के लेकर आई थी काला तिल 9 बजे रात को, क्योंकि हमारे लोकल एरिया मतलब जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा दूसरी जगह पे जाना पड़ा था, तो मैं लेकर आई थी। तो ये देखिए काला तिल। तो इसको हम लोग, आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं उतना आपको पार्ट चावल का लेना होता है और उन पे तिल रखना होता है। और सभी लोग नहाने के बाद उस चावल को और तिल को 5 बार छूते हैं। उसके बाद ही फिर वो जो है काम करते हैं दूसरा, लाइक खाना पीना नाश्ता जो भी है। तो क्योंकि हम लोग 3 लोग थे यहाँ पे, तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, तो मैंने 3 पार्ट में चावल को डिवाइड कर दिया था। हालांकि कैमरे में आपको 2 ही पार्ट दिख रहा है, बट 3 पार्ट है। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स, ये करने के बाद, चावल छूने के बाद मैं लग गई थी पूजा करने में। मैंने सूर्य भगवान को जल दिया और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज ऑफिस जाना था। गुजरात में हम थे तो उनका जो छुट्टी था मकर संक्रांति का वो 14 तारीख को था, 15 को नहीं था, तो उनको ऑफिस जाना था। और यहाँ पे मैं लाई, ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग लाई बोलते हैं, लाई तिल, वो सॉरी गुड़ पट्टी जो होती है, बादाम पट्टी, वो निकाल के रख रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे गुजरात में ना वो नहीं मिलता, उसको क्या बोलते हैं, हमारे साइड में तिलकुट बोलते हैं। उसका जो फ्लेवर है ना फ्रेंड्स, जो यूपी बिहार से होंगे उनको पता होगा, जो तिलकुट होता है उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। अभी मतलब जब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ तो उसके एक दिन पहले मैं गई थी मार्केट, और उस मार्केट से मैं एक तिलकुट लेकर आई। तो मैंने कहा, भैया से पूछा, भैया ये तो यहाँ पे मिलता नहीं है। तो वो बोले कि हम लोग बनारस के कारीगर हैं, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। लेकिन सच बताओ तो फ्रेंड, वो टेस्ट नहीं था। लाइक उन्होंने कॉपी करने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन वो टेस्ट नहीं आया था जो हमारे साइड में एक्चुअल में जो मिलता है तिलकुट। तो फिर भी मैं ले आई थी खाने के लिए। और इसके बाद मैंने सारा चीज़ जो था वो प्लेट में सजा दिया था। भगवान के लिए भी अभी मैं भगवान को भी चढ़ाऊँगी अलग से। और मेरे हस्बैंड जो थे वो भी अभी फ्रेश हो रहे थे उधर। तब तक मैं सारी तैयारियां कर रही थी, ताकि जो भी नहा के आए तो वो तुरंत पहले चावल और तिल को जो है वो छू ले। और ये चावल तिल जो है वो हमारे साइड में नेक्स्ट डे या कभी भी आप पंडित जी को दान कर सकते हो, उसको हम लोग अपने पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से छूते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम लोग छू के, और फिर बाकी जो पार्ट आप देख रहे हो वो मेरे हस्बैंड और बेटी जो है वो टच करेंगे। और फ्रेंड्स, आज के दिन हमारे यहाँ बनता है मटर आलू गोभी की सब्ज़ी, स्पेशली वही बनता है, उसी का हमारे यहाँ जो है रिवाज है। मतलब जब से होश में मैंने संभाला है, आज के टाइम लाइक मकर संक्रांति के दिन। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना मकर संक्रांति को सकरात बोलते हैं। तो जो हमारे यहाँ सकरात मनाते हैं, तो सकरात के दिन ना हम लोग जो है मटर आलू गोभी की सब्ज़ी, चूड़ा, दही गुड़ खाते हैं। यही नियम है खाना सुबह में। और शाम के टाइम में फिर हमारे यहाँ खिचड़ी बनता है, पापड़, चोखा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और मैंने जल दे दिया था सूरज भगवान को। और पूजा करते करते ना मुझे एक चीज़ और याद आ रही थी, वो ये कि जब हम छोटे थे ना, और क्योंकि गुजरात में तो उतनी सर्दी नहीं होती है, लेकिन हमारे साइड में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि मतलब सुबह सुबह उठना, नहाना धोना और ये सारे प्रोसेस करना, क्योंकि मेन ठंडी में ये त्यौहार जो है वो पड़ता है। और और इस त्यौहार में बिना नहाए आप कुछ नहीं कर सकते, लाइक इवन चाय भी नहीं पी सकते। तो यहाँ तो हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन वही गांव में होते तो शायद बहुत ज़्यादा पता चलता, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा सर्दी है। 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर जो है अभी यूपी साइड में, बिहार साइड में है। सूरज देवता जो हैं वो भी मतलब हफ्ते तक नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ने भी जल दे दिया था सूरज भगवान को, और यहाँ पे मैंने फाइनली जो दिया था वो जला दिया था। और भोग में मैंने वही तिलकुट, लाई, ये सारी चीज़ें जो थी भगवान को अर्पित कर दी थी फ्रेंड्स।
तो पूजा वूजा सब कुछ हो गया था। और मीनवाइल यहाँ पे जो था मेरा सब्ज़ी भी बन रहा था। मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया था, तो क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो मैंने उनको बोल दिया था कि थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि सुबह के टाइम में ना थोड़ी सी हड़बड़ी होती है, और जब ये सारी चीज़ आपको करनी हो तो थोड़ी सी और हड़बड़ी मतलब होती है। तो यहाँ पे परिधि अभी नहा रही थी अंदर, वो वॉशरूम में थी। उसने कहा कि मामा मैं नहा लूँ अपने से। मैंने कहा ठीक है बेटा नहा लीजिए आप। और एक दिन पहले ही मैंने उसका हेयर वॉश किया था, तो उसको सिर्फ बाल वाल नहीं धोना था, तो वो अपने से नहा लेती है काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो पूजा था वो भी हो गया था। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए हमारे यहाँ जो है वो किस तरीके से खाना जो है वो खाते हैं। और यहाँ पे परी जो है नहा के आ गई थी, फिर परी ने भी जो है वो चावल देखिए यहाँ पे वो छू रही है। बच्चों को भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे साइड का कल्चर क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए परी नहा के आ गई थी और चावल भी उसने टच कर लिया था। और अब मैं उससे बोल रही थी कि बेटा गॉड से ब्लेसिंग्स ले लीजिए और अपने बाबा से भी ब्लेसिंग्स ले लीजिए, क्योंकि उसके बाबा इस दुनिया में है नहीं, लेकिन जब भी कुछ घर पे पूजा पाठ हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि बेटा ऐसे बाबा से ब्लेसिंग्स ले लीजिए। और सुनिए वो आगे क्या बोल रही है। क्या मांगा आपने बाबा से? मैंने बहुत सारा ब्लेसिंग मांगा और मैंने भगवान को बोला कि भगवान मुझे पैसा दीजिए, हम बड़े होके कमाएंगे और मुझे बड़े होके साइकिल लेना है और बड़े होके स्केट लेना है। नहीं, स्केट तो मेरे पास है, स्केट तो नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा जो खाना था वो बन गया था। खाना बना गया था, मेन तो सब्ज़ी होता है, तो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, दही, चूड़ा, गुड़ और तिलकुट मैंने इस तरीके से अपने हस्बैंड को दे दिया था। और धूप में खाने का मज़ा तो इसका एक अलग ही है, क्योंकि गांव साइड में सर्दी होता है और हल्का हल्का सर्दी तो अभी गुजरात में भी है। तो सुबह सुबह जो धूप निकला था ना, उस धूप में दही चूड़ा खाने का ना मज़ा एक अलग ही लेवल का है। मतलब सच में सच बताऊँ तो ये जो खाना होता है ना, साल में एक बार खाते हैं हम लोग, लेकिन इसका जो स्वाद होता है ना वो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। जो खाते हैं वो जानते ही होंगे, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और आज धूप भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी निकली थी। 14 तारीख के हिसाब से 15 तारीख को धूप जो है वो ज़्यादा अच्छी निकली थी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान के। आज इन्हीं की पूजा होती है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो मेरे हस्बैंड हैं वो ऑफिस जाने लगे थे। टाइम आई थिंक 10 बज गया था। वैसे वो 9 बजे तक चले जाते हैं, लेकिन 1 घंटा लेट पूजा की वजह से वो गए थे। और फ्रेंड्स वैसे तो परी का भी सिर्फ संडे का ही छुट्टी था, लेकिन क्योंकि मकर संक्रांति 2 दिन मनाए गए तो उसका मंडे का भी छुट्टी जो है वो डीओ ऑफिस की तरफ से आया था कि मंडे को भी छुट्टी होगा उसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। और शाम को हमारे यहाँ बनता है खिचड़ी। तो यहाँ पे बना था खिचड़ी। रोटी जो था वो दोपहर का ही था, परी के लिए मैंने बनाया था क्योंकि उसको भूख लगा था। वैसे तो उसने खा लिया था दूध चूड़ा, लेकिन फिर भी उसको भूख लगा था तो मैंने उसके लिए रोटी बनाया था। हस्बैंड ने बोला कि मैं चोखा नहीं खाऊंगा, तो सब्जी बना था यहाँ पे मरचा। और टीवी देखते देखते मतलब हम खा रहे थे, क्योंकि रामायण जो है ना एग्जैक्टली 9 बजे ही आता है, तो हम लोग देख रहे थे। हालांकि हम लोग वैसे खाते नहीं हैं टीवी देख के, लेकिन रामायण हम लोग मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ने टीवी चला दिया था। और खाना पीना खाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग जो थे वो कहीं गए थे बाहर। क्यों गए थे, किस लिए गए थे, अभी आपको व्लॉग में मिलेगा आगे देखने को, लेकिन आप पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा लेट जा रहा फ्रेंड, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स तो खाना पीना खा के हम लोग निकल गए हैं मूवी देखने के लिए। नहीं मजाक कर रहे, हम लोग मूवी देखने नहीं जा रहे क्योंकि कल से परी का स्कूल है। 3 दिन का छुट्टी इन्होंने एंजॉय कर लिया है। अभी हम लोगों को कुछ काम है, आगे आपको बताएंगे हम लोग किस लिए जा रहे हैं। तो वहां जाके आप लोगों से मिलेंगे क्या, मतलब जो करेंगे वो आपको दिखा देंगे। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, ये देख लो। हम ये कर लो ना जो करोगे। शट अप।